कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के चुनावी रण में बजरंग दल वर्सेस बजरंगबली के नाम पर हुए वोट बैंक वाले धमाके के बाद राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार ने सभी सीटों का सटीक सर्वे कर जो अपना परिणाम जारी कर दिया है। कर्नाटक के 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों को 6 हिस्सों में बांटा गया है। 6 रीजन बनाए गए हैं और पहला रीजन है ग्रेटर बेंगलुरु। यहां पर 32 विधानसभा सीटें और बीजेपी की अच्छी पकड़ भी है। जेडीएस को ग्रेटर बेंगलुरु की एक सीट दे दी गई है। सट्टा बाजार की ताजा और लेटेस्ट सर्वे के अनुसार जेडीएस को यहां पर एक सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस ग्रेटर बेंगलुरु की 7 से 10 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। 7 से 10 सीटें सट्टा बाजार ने कांग्रेस को दे दी है। तो ग्रेटर बेंगलुरु में 20 से 23 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 20 से 23 सीटें बीजेपी को, तो वहीं 0 से 1 सीट पर अन्य का कब्जा होने वाला अनुमान भी लगाया गया है। दूसरा जो रीजन है ओल्ड मैसूर, यहां पर टोटल 55 विधानसभा सीटें हैं और केरल सीमा सटा हुआ क्षेत्र है ये। यहां पर जेडीएस का अच्छा प्रदर्शन रहते हुए 24 से 27 सीटें जेडीएस को सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार दे दी गई है। तो वहीं कांग्रेस यहां जेडीएस से भी नीचे लुढ़कती हुई 23 से 26 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। लेकिन बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साहब 6 से 9 सीटें, ओल्ड मैसूर की सिर्फ 6 से 9 सीटों पर ही बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं 1 से 2 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तीसरा रीजन है सेंट्रल कर्नाटका, 35 सीटें और बीजेपी की यहां पर बहुत अच्छी पकड़ है। जेडीएस को यहां पर 1 से 2 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। तो कांग्रेस को यहां पर 7 से 10 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। सेंट्रल कर्नाटका की 7 से 10 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। तो वहीं 24 से 27 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सेंट्रल कर्नाटका की 24 से 27 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। तो 0 से 1 विधानसभा सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। चौथा कोस्टल कर्नाटका रीजन है, यहां पर टोटल 21 सीटें हैं और ये बीजेपी का गढ़ है। यहां पर जेडीएस को 0 से 1 सीट पर ही कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। और कोस्टल कर्नाटका की 2 से 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है। कोस्टल कर्नाटका की 2 से 5 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है। तो 16 से 19 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का एक तरफा कब्जा कोस्टल कर्नाटका में होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगा दिया गया है और 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। पांचवां रीजन है कित्तूर कर्नाटका, जिसे मुंबई कर्नाटका भी बोलते हैं। 50 सीटें हैं, लिंगायत जाति बहुल क्षेत्र है जो बीजेपी का गढ़ है। यहां पर 0 से 1 विधानसभा सीट पर जेडीएस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है और कांग्रेस को यहां पर 13 से 16 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताजा और लेटेस्ट सर्वे में लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कित्तूर कर्नाटका की 33 से 36 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। वैसे तो बीजेपी का गढ़ है, 33 से 36 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। तो वहीं 1 से 2 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। छठा और अंतिम रीजन है हैदराबाद कर्नाटका, कांग्रेस का गढ़ है। 31 सीटें यहां पर टोटल, जहां जेडीएस कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। सट्टा बाजार की ताजा और लेटेस्ट सर्वे के अनुसार जेडीएस को यहां पर 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस को 19 से 22 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। हैदराबाद कर्नाटक की 19 से 22 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है और 6 से 9 विधानसभा सीटों पर हैदराबाद कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। और 3 से 4 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया। अन्य को 3 से 4 सीटें दे दी गई है। और कर्नाटक के सभी 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों के आंकलन को, इन समीकरणों को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जेडीएस को 25 से 32 विधानसभा सीटों पर जो कामयाबी हासिल होने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कर्नाटक चुनाव में जेडीएस को 25 से 32 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है ताजा सर्वे के अनुसार। तो वहीं कांग्रेस नीचे लुढ़कती हुई सिर्फ 69 से 76 सीटें, 69 से लेकर के 76 सीटें कांग्रेस के खाते में सट्टा
सट्टा बाजार डाल रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में 69 से 76 सीटें कांग्रेस को दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 104 से 111 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में 104 से लेकर के 111 सीटें बीजेपी को दे दी गई है, तो वहीं 5 से 8 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए 113 सीटें चाहिए, जो फिलहाल बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस के पास नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा बताए गए अनुमानित आंकड़े परिणाम में तब्दील होते हैं तो फिर जेडीएस यहां पर किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 104 से 11 सीटों के साथ, लेकिन जेडीएस भी किंग मेकर बनती हुई दिखाई दे रही है।